हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत फ्यूचर समय में होती है, यानी 2058 में, जहाँ पे इंसानों ने साइंस में काफी तरक्की की होती है। चारों तरफ फ्लाइंग कार्स होती है, लेकिन साथ ही पृथ्वी का काफी ज्यादा नुकसान हुआ रहता है, जैसे कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन, तो वही ओजोन का लेयर भी खत्म हो चुका था। ऐसे हालत में इंसान का धरती पे रहना मुश्किल हो गया था। इंसान अपने आगे की जनरेशन बचाने के लिए यूनाइटेड कॉर्प स्पेस फोर्स एक प्रोग्राम लाता है, जिसके तहत प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन को जुपिटर 2 के दूसरे प्लैनेट यानी अल्फा प्राइम भेजने का तय किया जाता है, जहां पे उनका काम अल्फा प्राइम पर रिसर्च करना था। आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जॉन रॉबिन्सन मीडिया को बताते हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ अल्फा प्राइम जा रहा हूं और ये प्लैनेट बिल्कुल हमारे पृथ्वी की तरह ही है, जहां पे इंसान बच सकते हैं। और वहां जाने के बाद हम एक हाइपर गेट बनाएंगे। ठीक वैसा ही एक हाइपर गेट साइंटिस्ट पृथ्वी के ऑर्बिट पर भी बनाएंगे। ये दोनों गेट एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाने का रास्ता होगा, जिसे स्पेसशिप आसानी से लोगों को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट कम समय में पहुंचाएगी। और इस ऑपरेशन के बाद इंसान हमेशा के लिए अल्फा प्राइम प्लैनेट पर मूव होंगे। वहीं दूसरी जगह जॉन रॉबिन्सन के हम घर पे देखते हैं, जहाँ पे उनकी छोटी बेटी पेनी इस मिशन पर जाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि सफर में 10 सालों तक क्रायो स्लीप में इन्हें रहना था। क्रायो स्लीप में इंसान के शरीर को -200 डिग्री टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित करके रखा जाता है। इस प्रोसेस में ना तो इंसान की उम्र बढ़ती है और ना ही उन्हें खाने की जरूरत थी। तो वहीं हम प्रोफेसर जॉन के बेटे विल को देखते हैं। विल को टाइम ट्रेवल में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो मिशन में जाने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहता है। इनफैक्ट उसने टाइम ट्रेवल के ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाया होता है, जिसके लिए उसे अवार्ड भी मिला था। लेकिन उसके पिता इस अवार्ड या उसके काम पे जरा भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो नाराज होता है। दरअसल जॉन रॉबिन्सन हमेशा अपने काम में बिजी रहा करते थे। वही दूसरी तरफ उनकी फैमिली में एक डॉक्टर होता है, जिसका नाम जैकरी स्मिथ होता है, जो दरअसल एक टेररिस्ट ग्रुप यानी ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। उसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसशिप को बर्बाद करने का काम दिया होता है, इसलिए वो लॉन्च से पहले स्पेसशिप में आता है और जो शिप का एआई रोबोट होता है उसके प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से खराब कर देता है। पर डॉक्टर को उसका खुद का ही साथी धोखा दे देता है और उसे स्पेसशिप में इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस स्पेसशिप में छोड़कर चला जाता है। अब कुछ 1-2 दिन के बाद लॉन्च का दिन आता है। सक्सेसफुली लॉन्च के बाद शिप का पायलट डॉन और खुद रॉबिन्सन और उसकी फैमिली क्रायो स्लीप में चली जाती है और शिप प्रोग्राम के अनुसार लगातार अंतरिक्ष की गहराइयों में चली जाती है। तभी डॉक्टर जो स्पेसशिप में बेहोश पड़ा हुआ था, उसे होश आता है। वो स्पेसशिप और रॉबिन्सन की फैमिली को देख के काफी हैरान परेशान हो जाता है कि स्पेसशिप सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है और रोबोट एआई अभी भी एक्टिव है। लेकिन उसे पता होता है कि रोबोट स्पेसशिप को तबाह कर देगा और अगर स्पेसशिप तबाह हो गई तो उसकी जान भी खतरे में होगी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे सभी को क्रायो स्लीप से उठाना पड़ता है। जॉन डॉक्टर को देखकर हैरान होता है और साथ ही वो ये भी देखता है कि उनका स्पेसशिप अपने प्रोग्राम किए हुए दिशा से भटक चुका है और इनका रोबोट एआई चारों तरफ अब तोड़फोड़ कर रहा था। ये देखते हुए जॉन ऑपरेटिव सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश करता है ताकि शिप सही डायरेक्शन में आ सके, लेकिन वो कामयाब होता है। ये देख डॉक्टर का बेटा विल सिस्टम को पूरी तरीके से रिबूट करता है, रोबोट के प्रोग्रामिंग को सही करता है और उसे कंट्रोल में ले लेता है। तब तक जॉन डॉक्टर को देखकर समझ गया था कि ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है, इसीलिए वो डॉक्टर को एक रूम में बंद कर देता है। आगे वो लोग कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए जॉन मैप का सहारा लेता है और उसे समझ आता है कि दरअसल ये एक ऐसे डायमेंशन में आ चुके हैं जिसके बारे में इंसानों को कुछ भी नहीं पता, यानी कि ये लोग अंतरिक्ष में खो चुके हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद बाहर उन्हें स्पेस में एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप दिखाई देता है और उन्हें वो देख समझ आता है कि ये स्पेसशिप भी दरअसल इंसानों ने ही बनाया हुआ है, जो इनके ही स्पेसशिप की तरह भटक चुका है और अब उस स्पेसशिप के अंदर कोई भी नहीं था। जब ये लोग बड़े स्पेसशिप को देख रहे होते हैं तभी इसके ऊपर उन्हें एक छोटा स्पेसशिप दिखाई देता है। जॉन कहता है कि ये स्पेसशिप इंसानों का नहीं है। अब इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि उस स्पेसशिप में ये लोग जाएंगे। इसी दरम्यान डॉन यानी पायलट डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना
होगा उस स्पेसशिप में। दरअसल डॉन नहीं चाहता था कि डॉक्टर अकेला इस स्पेसशिप में रहे। तो वही दूसरी तरफ हम जॉन के बेटे विल को देखते हैं। विल अपने पिता को बताता है कि उसने रोबोट को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया है। अब वो रोबोट, रॉबिन्सन की वाइफ, पायलट डॉन और डॉक्टर, ये सब लोग उस अनजान स्पेसशिप के अंदर जाते हैं जो कि दूसरे स्पेसशिप से जुड़ा हुआ था। ये स्पेसशिप अंदर से बहुत ही बड़ा था और अंदर काफी अजीब पेड़ पौधे उग रहे थे। पूरा स्पेसशिप एक जंगल की तरह था। उन्हें वहाँ पे एक अजीब सा जानवर भी मिलता है जो कि छोटे बंदर की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी खास बात ये थी कि वो जिस भी चीज पे बैठता था वो खुद भी गिरगिट की तरह उसी रंग का हो जाता था। फिर डॉन इस जानवर को पकड़ लेता है। तभी इन्हें कुछ आवाजें आने लगती है और ये लोग देखते हैं कि काफी अजीब सारी मकड़ियाँ इनकी ही दिशा में आ रही है। ये मकड़ियाँ बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि ये किसी भी मेटल पर छेद कर सकती थी, यानी कि ये स्पेसशिप को भी तबाह कर सकती थी। अब डरते हुए ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने शिप में वापस आ जाते हैं, पर वो मकड़ियाँ इनके ही शिप की तरफ बढ़ती है, लेकिन इनके पास एक मकड़ी के पैर का हिस्सा होता है। और जब रॉबिन्सन की वाइफ मोरिन उसे स्कैन करती है तब उसे पता चलता है कि ये मकड़ियाँ लाइट और हीट की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसीलिए पायलट डॉन उस दूसरे स्पेसशिप का फ्यूजन ड्राइव को एक्टिव करता है जो कि उनके शिप में पहले से ही मौजूद था। फ्यूजन ड्राइव एक्टिवेट होने के बाद सारी मकड़ियाँ बहुत ही तेजी से उसके रोशनी की तरफ बढ़ती है और अब डॉन उस स्पेसशिप को ब्लास्ट करने वाला था ताकि सारी मकड़ियाँ मारी जाए, लेकिन रॉबिन्सन उसे वार्न करता है कि इसके कारण बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा जिससे हमारी शिप में भी नुकसान हो सकता है। पर डॉन उसकी बात नहीं मानता और उस शिप को भी वो ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि रॉबिन्सन अपनी शिप को यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर ब्लास्ट बड़ा होने के कारण उसका झटका इनके स्पेसशिप को भी लगता है और ये लोग एक अनजान प्लैनेट पर क्रैश करते हैं। अगले दिन विल अपनी स्पेसशिप से बाहर बहुत ही बड़ा बबल देखता है। तभी उसके पिता रॉबिन्सन जब इसकी जांच करते हैं तो वो बताते हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर जाने के बाद हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हमें इसके अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। फिर वो डॉन के साथ उस बबल के अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही पुरानी मशीन है और जब उसे साफ करते तो वो देखते हैं कि उसके ऊपर लिखा होता है कि जुपिटर 2, यानी कि ये इन्हीं की स्पेसशिप होती है। ये लोग समय में 20 साल आगे पहुंच चुके थे, यानी उस बबल में जाने के बाद ये लोग टाइम ट्रैवल करते हुए 20 साल आगे पहुंच चुके थे। तभी हम बाहर व्हील को देखते हैं जिसका रोबोट पूरी तरीके से खराब हो चुका था, पर उसकी प्रोग्रामिंग अभी भी उसके पास होती है जिसकी मदद से वो अपने रोबोट को बना रहा था। तो वही दूसरी तरफ बबल के अंदर जॉन और डॉन के ऊपर एक दूसरा रोबोट हमला करता है जिसकी वजह से ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। और जब जॉन को होश आता है तो उसके सामने एक लड़का होता है। वो लड़का जब जॉन को देखता है तो समझ जाता है कि ये उसके पिता है। दरअसल ये विल था जो कि अब बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ बबल के बाहर हम देखते हैं जो छोटा विल था वो डॉक्टर के साथ जो अपनी माँ और बहन को बिना बताए बबल के अंदर जाता है। और जब ये बबल के अंदर आता है तब वहाँ पे हमें 3 कब्र दिखाई जाती है। ये होती है विल की माँ और उसके 2 बहनों की कब्र, यानी कि 20 साल के बाद विल की माँ और उसकी बहनें इस दुनिया में नहीं रहने वाली थी। वही दूसरी तरफ फ्यूचर का विल अपने पिता और डॉन को बताता है कि उसने टाइम मशीन बना ली है। इस टाइम मशीन में एक बार एक ही इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है और वो इस टाइम मशीन के जरिए साल 2058 में धरती पर जाएगा, उस टाइम में जिस वक्त स्पेसशिप लॉन्च की गई थी, ताकि स्पेसशिप को लॉन्च होने से पहले वो रोक सके और अपनी पूरी फैमिली को बचा सके। लेकिन रॉबिन्सन ऐसा करने से उसे मना करता है। वो कहता है कि इस तरीके के टाइम ट्रैवल से पृथ्वी पर बहुत बुरा असर हो सकता है। तो विल कहता है कि मैं अपने पूरी फैमिली को बचा सकता हूँ। दरअसल विल और उसके पिता के बीच में थोड़ी नाराजगी होती है। विल अपने पिता से कहता है कि 20 साल पहले जब आप इस बबल में गए थे तब मैं छोटा था, तब आपने वादा किया था कि आप वापस आओगे, पर आप वापस नहीं आए। तो वही हम छोटे विल को देखते हैं जो डॉक्टर के साथ बबल में आ चुका था। डॉक्टर धोखे से विल की गन उससे ले लेता है और विल को गन पॉइंट पे लेकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे बड़ा विल और उसके पिता और डॉन थे। डॉक्टर को टाइम मशीन के बारे में पता चलता है और वो उस पर अपना कब्जा करना चाहता था, पर इससे पहले कि वो ऐसा करे पीछे से एक अजीब क्रीचर आता है और वो कहता है कि मैं हूँ डॉक्टर स्मिथ, यानी ये वही डॉक्टर था जिसने शिप में गड़बड़ी की थी जो
2058 में इंसान होता है और 20 साल के बाद अब ऐसा क्रीचर बन गया था। उसे पूछा जाता है कि तुम ऐसे कैसे बन गए, तभी वो बताता है कि मकड़ियों ने उसको जख्मी कर दिया था और उनके म्यूटेशन के कारण ही वो आज ऐसे अजीब रूप में बन गया था और आगे वो अपने ही इंसानी रूप को वहाँ पे मार देता है। इसके बाद वो रोबोट को ऑर्डर देता है कि छोटे विल, जॉन रॉबिन्सन और पायलट डॉन को बंदी बनाया जाए और अगर ये भागने की कोशिश करे तो इन्हें मार दे। अब रोबोट बिल्कुल भी वैसा ही करता है और इन तीनों को भी बंदी बना लिया जाता है। वही छोटा विल जिसने इस रोबोट को 20 साल पहले बनाया था, वो रोबोट को याद दिलाता है कि कैसे ये दोनों भी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब उस रोबोट की प्रोग्रामिंग पूरी तरीके से बदल दी गई थी, इसीलिए वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। पर विल जब बार बार उसे कहने लगता है कि हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, तब रोबोट को चीजें याद आती है और वो खुद ही उस एडवांस चिप को निकाल देता है जिसमें ये फंक्शन किया गया था कि रॉबिन्सन फैमिली को खत्म करना है। यानी अब ये रोबोट उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है और उन्हीं की मदद से वो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी पायलट डॉन बताता है कि हमें अगर इस बबल से बाहर जाके इस पूरे प्लैनेट से निकलना है तो हमें कोर मटेरियल की जरूरत होगी, उसके बिना स्पेसशिप इस प्लैनेट से बाहर नहीं निकल सकती। तभी रॉबिन्सन कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ, मैं कोर मटेरियल लेकर वापस आने की कोशिश करता हूँ। कोर मटेरियल से इंजन को यानी स्पेसशिप को पावर मिलती है। अब डॉन, छोटा विल और रोबोट जब यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें डॉक्टर स्मिथ दिखता है। वो डॉक्टर अभी भी जिंदा होता है, इसलिए रोबोट की मदद से डॉक्टर को भी ये लोग अपने साथ लेकर निकलते हैं और बबल से बाहर आके शिप में पहुंच जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ बबल के अंदर बड़े विल को हम देखते हैं जो टाइम मशीन के जरिए धरती पर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे क्रीचर में बदला हुआ डॉक्टर आ जाता है। उसे विल कहता है कि इतने सालों में मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिससे मेरी फैमिली मारी जा सके, यानी कि तुमने ही मेरी माँ और बहनों को मार दिया है, लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारे लिए मैं टाइम मशीन बनाऊं। फिर वो क्रीचर अपने असली रूप में आता है और वो कहता है कि मैं अब इंसान नहीं भगवान हूँ, मेरे पास मकड़ियों के अंडे हैं और मैं इस टाइम मशीन के जरिए धरती पर जाऊंगा। वहां पे अपने मकड़ियों के जरिए मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा और पूरी दुनिया को रूल करूंगा। इसके बाद वो विल को मारता है और विल बेहोश हो जाता है और वो क्रीचर डॉक्टर उस टाइम ट्रेवल के पोर्टल में उसे फेंक देता है। तभी उसके पीछे से जॉन आ जाता है। वो उस क्रीचर के ऊपर हमला करता है। वैसे क्रीचर जख्मी होता है और उसके चेहरे पर एक घाव आता है, लेकिन उस क्रीचर को मारना इतना भी इजी नहीं होता और वो क्रीचर उसके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन तभी जॉन उसे कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन ये जो मकड़ियाँ है ये अलग है और ये अपने घाव को खाती है। और तभी उसके ऊपर नीचे से जो अंडे होते हैं उसके अंदर से मकड़ियाँ निकलती है और वो उस क्रीचर के चेहरे पर जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे हमला कर देती है। तभी जॉन मौका देखकर क्रीचर को पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है। पोर्टल के चारों तरफ काफी खतरनाक लेयर होता है जिसे टकरा कर वो क्रीचर मारा जाता है। लेकिन तभी जॉन की नजर विल पर जाती है जो पोर्टल के साइड में ही लटका होता है। फिर वो विल को निकालता है और उसे होश में लाता है। फिर दोनों ऊपर चले जाते हैं। फिर वो दोनों भी वहां से निकलकर बबल के बाहर आते हैं जहाँ पे उनका स्पेसशिप टेक ऑफ के लिए रेडी होता है और ये लोग कोर मटेरियल लेकर टेक ऑफ कर देते हैं क्योंकि अब बहुत जल्दी ये पूरा प्लैनेट उस टाइम मशीन के कारण एक्सप्लोड होने वाला होता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद बहुत सारे पत्थर स्पेसशिप से टकरा जाते हैं जिस वजह से वो सारे मारे जाते हैं। जॉन और विल ये देख रहे होते हैं। इसके बाद विल टाइम मशीन को सेट करता है। जिस पल में स्पेसशिप से पत्थर टकरा गए थे उससे कुछ सेकंड पहले वो अपने डैड को वापस समय में पीछे भेजता है जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली जिंदा होती है। फिर विल अपने छोटे रूप को भी देखता है और वो काफी खुश होता है, लेकिन वो उस पोर्टल से नहीं जा सकता था क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। इसके बाद देखते ही देखते वो पोर्टल बंद हो जाता है और फ्यूचर का जो विल था उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और पूरी रॉबिन्सन फैमिली डॉन के साथ प्लैनेट से टेक ऑफ करती है। पर ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए जॉन रॉबिन्सन कहता है कि हमें सीधा ऊपर नहीं बल्कि इस प्लैनेट के ऑर्बिट के नीचे से जाना होगा और प्लैनेट की ग्रेविटी से एक स्लिंग शॉट लेना होगा जो इनके स्पेसशिप को सीधा स्पेस में पहुंचाएगा। और ये लोग सीधा एक स्लिंग शॉट लेते हैं और
इनका स्पेसशिप सीधा ऊपर जाने लगता है और देखते ही देखते ये पूरा प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे यहाँ से एक ब्लैक होल तैयार होता है और इनका स्पेसशिप भी उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी डॉन हाइपरड्राइव का इस्तेमाल करता है ताकि वो ब्लैक होल के ग्रेविटी से दूर चले जाए और सीधा अल्फा प्राइम तक पहुंच जाए। और देखते ही देखते ये लोग अपने डायरेक्शन में निकल जाते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।